बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने औरंगजेब विवाद पर कहा कि किसी भी विदेशी आक्रांता की कब्र पर सिर्फ टव्वल से बेहतर है कि उनकी करतूत को उजागर किया जाए। साथ ही संभल में मेले की परमिशन न मिलने पर उन्होंने कहा कि सद्भावना की विरासत पर नेजे की सियासत सफल नहीं होने देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, औरंगजेब की जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो नागपुर में हिंसा हुई उसके बाद में तमाम जो विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी नेताओं को घेर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी विदेशी आक्रांता के कब्र पे सिर्फ टॉवल से बेहतर है उसके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कल्चर का सुपड़ा साफ होना चाहिए। जब तक ऐसे विदेशी आक्रांताओं के कम्युनल, क्रिमिनल, क्रूर कल्चर और जिंदा रहेगा तब तक इस तरह के हाहाकार और इस तरह के हंगामे दिखाई पड़ते रहेंगे। और ऐसे जो विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने कि देश को दर्द दिया है, देश के ताकत को दर्द देने की कोशिश की है, उनके साथ आप खड़े होंगे तो निश्चित तौर से कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सर, ओवैसी हों या राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, सब लोग कह रहे हैं कि पहले बीजेपी नेताओं ने और जो हिंदू आउटफिट्स उन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उसके बाद पूरी हिंसा फैली। वो तो कई सौ साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसकी आत्मा और उसका जो जिन्न है वो कुछ लोगों के दिमाग पे जो है वो चढ़ के बोल रहा है। उस जिन्न को जो है अभी दफन करने की जरूरत है। सर, इसके साथ साथ संभल में इस बार जो नेजा मेला लगता है सालार गाजी को लेकर, वो उसकी परमिशन नहीं दी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। देखिए, सद्भाव की जो हमारी विरासत है उस पर नेजे की सियासत कभी भी सफल नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें, कल इलेक्शन कमीशन और आधार वाले जो अधिकारी हैं यूआईडीआई के, उनके बीच में बैठक हुई और अब ये खबर ये आ रही है कि आधार को भी वोटर आईडी से जोड़ा जा सकता है जिससे फर्जी वोटर रोक सके। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत देर से फैसला लिया। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि उनका जनाधार तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार। रायबरेली में बदले की आग में एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक विवाहिता पड़ोसी शख्स के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद दोनों परिवार में खूनी खेल हुआ। बीते 13 मार्च को विवाहिता महिला के जेठ की हत्या कर दी गई। जिस वक्त दोनों घर छोड़कर गए तो विवाहिता के जेठ ने प्रेमी के पिता को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसके बाद जेठ जब जेल से छूटकर आया तो प्रेमी ने अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए भाई के साथ मिलकर जेठ की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यह मुकदमा तो अभियुक्तों को नामजद करते हुए दर्ज किया गया था। आज दिनांक 18 मार्च 2025 को थाना भित्री चैनपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों नामजद अभियुक्तों को, जिनके नाम प्रेम शंकर पुत्र पन्नालाल तथा ख्याली राम पुत्र राम सहाय है, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है और इनकी निशानदेही पर आला कत्ल, नल का हत्था भी बरामद किया गया है और इन दोनों ही अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में प्रेषित किया जा रहा है। फिरोजाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड स्थित कबाड़ गोदाम का ये मामला है, जहां देर रात भीषण आग लगी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर मथुरा के बरसाना में रोपवे पर बड़ा हादसा हुआ और हादसा टल गया। राधा रानी मंदिर को जाने वाले रोपवे की 2 ट्रॉली डिवाइडर से टकरा गई थी। ऊंचाई से वापस लौटते वक्त दोनों ट्रॉली टकराई। 3 ट्रॉलियों में 18 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालुओं को बचाने में रोपवे के 2 कर्मचारियों को हल्की चोट आई है। इस हादसे के बाद फिलहाल रोपवे बंद किया गया है। तकनीकी खराबी दूर करने के बाद ही इसका संचालन होगा। उधर रोपवे चलाने वाली कंपनी के मैनेजर का कहना है कि अचानक पावर कट होने की वजह से ट्रॉलियों में ब्रेक नहीं लगा, जिसकी वजह से ही 3 ट्रॉली नीचे की तरफ तेजी से आई और प्लेटफॉर्म पर आपस में टकरा गई। हाथरस में आरोपी प्रोफेसर रजनीश के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के मोबाइल से कई राज बाहर आए हैं, जिसमें सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि कॉलेज की कई लड़कियों को उसने परेशान किया है।
लड़कियों की वीडियो भी बनाता था। प्रोफेसर अपने घर पढ़ाई के बहाने इन्हें बुलाता था, अच्छे नंबर देने का लालच देता था और अश्लील हरकत करता था। उसके बाद लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया है और प्रोफेसर की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी, ये दावे किए जा रहे हैं। पुलिस के शक में कॉलेज के कई और कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में 2 दिनों से घर से लापता बीए की छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर 15 फीट ऊंचे पेड़ पर डेड बॉडी लटकी हुई थी। लड़की के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि उसकी आंख भी गायब है। ऐसी आशंका है कि रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई और शव को पेड़ पर लटका दिया गया। छात्रा का शव मिलने के बाद परिवार वालों ने काफी देर तक हंगामा किया। परिवार ने इलाके के ही एक लड़के पर परेशान करने का आरोप भी लगाया है। उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। छात्रा 16 मार्च की सुबह फोन पर बात करते हुए घर से निकली थी और उसके बाद लौटी नहीं। परिवार वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस शक के आधार पर कुछ लोगों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटनास्थल का मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया था। परिजनों द्वारा थाने पर इस संबंध में एक तहरीर दी गई है, जिसमें गांव के ही लड़की के पूर्व परिचित समुदाय के चंद्रजीत पटेल पुत्र कमलेश कुमार पर प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो डॉक्टर एनपीए अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के 17 डॉक्टर्स की शिकायत आई थी, उन पर एक्शन लिया गया। प्रदेश में ऐसे मामलों की गहन जांच चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में जो भी चिकित्सक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने के बावजूद प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में अभियान चलाकर चिन्हित करा रहे हैं। कोई भी चिकित्सक निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा यदि वो नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता ले रहा है। ये पहले ही शासनादेश जारी किया जा चुका है। फिर भी ऐसी शिकायतें सामान्यतः मिलती रहती थी। हमने रैंडमली जांच कराई है। अब हम पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में गहन जांच करा रहे हैं और जो भी संलिप्त पाया गया, दोषी पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विवादित वीडियो है। मंगलवार को सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के पीपी कमैचा ब्लॉक के मदारडी में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया। मंच से मंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कि कौन फर्जी मामले में उन्हें फंसा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो गरीबों और महिलाओं के लिए काम करते हैं और इसी दौरान एक महिला की शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि 7 दारोगाओं का हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाकर वो यहां तक पहुंचे। नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूं। 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय। इधर मिर्जापुर पहुंचे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल को रोकने के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किस पार्टी के साथ वो जाएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उस वक्त जो स्थिति होगी उसके आधार पर ही फैसला लेंगे। इस आपदाई सरकार को फाड़ फेंकने के लिए हम पूरी ताकत से संगठन बनाने में लगे हैं। रही बात 2027 आएगा तो 2027 में यदि परिस्थितियां
अनुमति देती हैं तो लाइक माइंडेड पार्टियों से हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज नहीं रहेगा, जैसे जिसका खुलासा हम तत्कालीन प्रवेश में ही करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर को सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वेलकम बैक क्रू 9। पृथ्वी पर आपको खूब मिस किया गया। ये साहस, धैर्य और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया कि सच्ची दृढ़ता क्या होती है। अनजान विशालता का सामना करते हुए उनकी अटूट प्रतिबद्धता लाखों लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को आइकॉन बताया। अंतरिक्ष के इस अभूतपूर्व सफर की कैसे हुई शुरुआत और कैसे इस सफर का खूबसूरत अंत हुआ, इस यात्रा का यह भी समझना जरूरी है। हालांकि स्पेस साइंस से जुड़ा यह सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा और इसलिए भी यह जानना जरूरी है कि कैसे शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य था। तारीख 5 जून 2024। जगह कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। मिशन बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू टेस्ट। ये वही लम्हा था जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। इस मिशन का मकसद था स्टारलाइनर की सुरक्षा और विश्वसनीयता का परीक्षण करना, जिससे भविष्य में मानव मिशनों को और सुरक्षित बनाया जा सके। तारीख 6 जून 2024। कई घंटे की सफल यात्रा के बाद स्टारलाइनर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक डॉक किया। वहां पहुंचकर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने वैज्ञानिक अनुसंधानों और टेस्टिंग का जिम्मा संभाला, लेकिन यहां एक अनहोनी इंतजार कर रही थी, क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने की वजह से 8 दिन का यह मिशन अब और लंबा होने वाला था। लेकिन कितना, ये कोई नहीं जानता था। सितंबर 2024। बोइंग स्टारलाइनर को बिना क्रू के साथ अंतरिक्ष से वापस लाया गया, जिसके बाद नासा ने स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल को उनकी वापसी का जरिया बनाया। क्रू 9 मिशन सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ, जिसमें सुनीता और बुच के लिए 2 खाली सीटें थी और फिर आखिरकार क्रू 10 मिशन के साथ उनकी वापसी की तारीख तय हुई, 19 मार्च 2025। लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के तट पर उतरे। भारतीय समय अनुसार 3:27 पर उनकी लैंडिंग हुई, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।